हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा फोन खराब हो गया है और उसकी वजह से मैं आपके लिए नई वीडियोस नहीं ला पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है हमेशा ही कि किसी न किसी माध्यम से आपको जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नोटिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर करूं। तो इसी तरह से आज भी एक जुगाड़ के माध्यम से आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन फेलोशिप अपडेट लेकर के आया हूं। और ये फेलोशिप अपडेट जो है वो स्पेसिफिकली बिलोंग करता है एसटी स्टूडेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्कआउट करती है, उसने एक नई फेलोशिप जो है वो अनाउंस की है। हालांकि 2014-15 से जो है ये फेलोशिप आ रही है, तो इस साल के लिए जो है वो 30 सितंबर से पहले पहले जो भी स्टूडेंट एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस फेलोशिप को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और इसके थ्रू जो ग्रांट मिलेगी आफ्टर सिलेक्शन उसको अपनी पीएचडी रिसर्च और एमफिल रिसर्च के दौरान जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ये जो है नोटिफिकेशन निकाली है, इसके बारे में आपके साथ आज मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि किस तरह की नोटिफिकेशन है और सबसे बड़ी बात क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर एक चीज जो है वो आपको डेप्थ में जाकर मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा, फेलोशिप ग्रांट कितनी रहेगी, कितने टाइम तक वैलिड रहेगी और किस तरह से कौन कौन से एनेक्सर लगेंगे, रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ज्वाइनिंग के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसके अलावा अगर आपका अपग्रेडेशन होता है जेआरएफ टू एसआरएफ तो उस दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सर चाहिए, वो सारा डिटेल में आपको जो है मैं बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन में ये फेलोशिप और स्कॉलरशिप दोनों के लिए जो है जारी की है एक साथ। और ये फेलोशिप जो है वो एमफिल पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप की चर्चा करेंगे। पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इस फेलोशिप के अंडर। ध्यान रखिएगा कि ये फेलोशिप अलग है और इसके अलावा जो यूजीसी जारी करता है एनएफएसटी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, वो अलग है। दोनों अलग अलग स्कीम्स है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिस जो जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग। स्कॉलरशिप और फेलोशिप का इकट्ठा नोटिस है ये। इसमें बताया गया है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन ईयर 2020 एंड 21 अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप और फेलोशिप दोनों का कंबाइंड नोटिस है। और ये जो फेलोशिप जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए मिलती है एमफिल और पीएचडी के लिए, स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मिलती है। और ये स्पेसिफिकली जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए नोटिस है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप आती है उसके रिगार्डिंग ये एमफिल पीएचडी और स्कॉलरशिप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो 30 सितंबर 2020 है। और इसमें आपको जो कहाँ से अप्लाई करना है, https://fellowship.tribal.gov.in/ के ऊपर आपने विजिट करना है और आपने अप्लाई करना है अपनी फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप मास्टर्स में हैं तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप एमफिल या पीएचडी में हैं तो आप जो है वो फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे। फेलोशिप में 750 जो हैं यहाँ पे स्लॉट्स रहते हैं एसटी स्टूडेंट्स के लिए। इनमें भी फर्दर रिजर्वेशंस हैं आगे, किस तरह से किस कैटेगरी को कितने स्लॉट्स और कितने परसेंटेज फेलोशिप अवार्ड होती है। और स्कॉलरशिप में जो है वो 1000 स्लॉट रहते हैं। ये तो एक शॉर्ट नोटिस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरी की पूरी गाइडलाइंस इस फेलोशिप की कि किस तरह से क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से कितने क्या प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और किस तरह से आप जो है इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम और नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। ये 2014-15 में जो है वो गाइडलाइंस आई थी और वही आज तक जो है वो फॉलो की जा रही हैं। ये तो फेलोशिप आता है यूजीसी का जो नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स है। दूसरा फेलोशिप जो है वो ये है जो ट्राइबल मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस फेलोशिप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या डिस्कस करेंगे। आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो कि इस फेलोशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है
और उसके बाद जो है इसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल होती है, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स रहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टेन्योर क्या है फेलोशिप का, कितने टाइम तक मिलती है और कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनेक्जर हैं जो आपको सिलेक्शन होने पर सबमिट करने हैं आपकी ट्राइबल मिनिस्ट्री को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फेलोशिप जो है वो नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हाईएस्ट एजुकेशन एंड स्टूडेंट एसटी स्टूडेंट्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स है। इसमें फेलोशिप और स्कॉलरशिप दोनों का रेगुलेशन जो है वो इकट्ठा दे रखा है इसमें। अब फेलोशिप जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमफिल और पीएचडी के दौरान मिलती है और स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स के दौरान मिलती है अगर आप मैनेजमेंट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग या आईटी या लॉ में किसी सेक्टर में जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है, मेन पर्पस जो है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ एसटी स्टूडेंट्स हैं जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं पूरी कंट्री में, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये फेलोशिप इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। इसके अलावा यूजीसी और आईसीआर का फेलोशिप अलग से आता है ट्राइबल्स के लिए। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप मास्टर्स में हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप इसमें एमफिल में हैं और पीएचडी में हैं, एमफिल या पीएचडी दोनों में से कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगा। अब कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस जो भी यूजीसी के अंडर रजिस्टर्ड हैं उनमें, इसके अलावा डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, कॉलेजेस हैं उनमें, और कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है जैसे कि आईआईटीज है, आईआईएम्स है, आईआईएस है, उनमें भी ये फेलोशिप जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा इसके बाद कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर सिंपल सा प्रोसीजर है। एक तो आपको क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फाइल करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी होती है। ट्राइबल जो मैंने आपको वेबसाइट पहले भी बताई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी तो खैर ओपन नहीं हुआ है, अभी नोटिफिकेशन ही आई है, 2-4 दिनों में जो है वो ओपन हो जाएगा। 30 सितंबर 2020 से पहले आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपने भरनी है और आपको उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कमेटी के द्वारा। इनकी एक इंटरनल कमेटी होती है और अगर आपका नाम उस क्राइटेरिया में आता है तो फर्दर आपको अवार्ड लेटर जारी होगा, उसको आपने अपनी एमफिल, पीएचडी या अगर आप मास्टर्स में हैं तो उसके साथ जो अटैच करना है। स्लॉट्स की बात करें तो 750 स्लॉट्स होते हैं पैन इंडिया, ओवरऑल इंडिया में इसमें फेलोशिप के, और 1000 स्लॉट होता है स्कॉलरशिप का। और अगर बात करें 750 में से किस तरह से सिलेक्शन होगा तो 750 में से 3% टोटल स्लॉट का जो है, 750 का 3% जो भी स्लॉट्स आएंगे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा 50 स्लॉट जो है वो पीबीटीजी जो लिस्ट है, इसमें एनेक्जर 8 जो है इंक्लूड किया गया है, उसमें वेरियस कैटेगरी है पीबीटीजी कैटेगरीज की लिस्ट की, तो उसमें 50 स्लॉट उन लोगों के लिए है। इसके अलावा एसटी में जो बीपीएल में आता है उसको 50 स्लॉट स्पेसिफिकली, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो परसेंटेज में, एक स्लॉट्स में। जब मैं बात कर रहा हूँ स्लॉट्स की तो 50 स्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, फिर से 50 स्लॉट बीपीएल वालों के लिए, और परसेंटेज की बात आती है तो टोटल जो स्लॉट्स हैं उनका 3% जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए जाएगा, 750 का 3%, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली 30% जो है वो रिजर्वेशंस हैं। अगर मान लीजिए इनको कोई क्राइटेरिया के हिसाब से फिट नहीं बैठता है तो वो वैकेंसी जो है वो खाली रह जाएंगी, फर्दर नेक्स्ट ईयर में उनको जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया सिलेक्शन किस तरह से होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसमें इन्होंने दे रखा है, और उसको अप्लाई करने के बाद जो है आपका जो भी आप डेटा देंगे उसकी स्क्रूटनी होगी। अब बात करें टेन्योर की, तो अगर आप एमफिल में हैं तो 2 साल के लिए आपको ये फेलोशिप मिलेगा। अगर आप पीएचडी में हैं तो 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आप पीएचडी या एमफिल दोनों इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो 2 साल एमफिल के दौरान आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और 3 साल पीएचडी के दौरान यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फेलोशिप को। अवार्ड लेटर जो है आपका ये वैलिड होगा 5 साल के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा 3 साल के लिए, 5 साल तो पीएचडी के, 2 साल जो है एमफिल के। अब बात कर लेते हैं कितना पैसा आपको मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे। देखिए, अगर आप एमफिल में हैं तो आपको 25,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, और
कंटिजेंसी 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलेगी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हैं। अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12,000 पर ईयर कंटिजेंसी जो है वो मिलेगा। HRA जो है एज पर द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। इसके अलावा अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा जो है इसमें मिलता है। और PhD की बात करें तो PhD में 28,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको फेलोशिप मिलती है। और जो कंटिजेंसी ग्रांट है वो 20,500 रुपये ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में मिलती है और 25,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मिलते हैं। HRA का सेम प्रोसीजर है। और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा उसमें मिलते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी इसके बाद इस स्कीम जो है पैन इंडिया, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जो भी एफिलिएटेड टू UGC है उसमें आपको ये जो है वो मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता है, उसके हिसाब से जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के बाद आपको मिलेंगे। ये कमेटी के बारे में बताया गया है, जो भी सिलेक्शन कमेटी है वो आपको स्क्रूटनी करेगी आपकी एप्लीकेशन की, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसके हिसाब से। लीव का वही क्राइटेरिया है जो JRF और RGNF दोनों में लगता है, उसी के हिसाब से। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौरान। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सबसे पहले एक फोटोग्राफ चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके अलावा BPL का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आप BPL में हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, CMC, DMMC जिस तरह भी है आपके पास। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट चाहिए। ये चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान, यानी कि 30 सितंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे साथ में। इसके अलावा जो है आफ्टर सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक नॉन जुडिशियल बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी जाएगी जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है साइन होगी। इसके अलावा आपका सिनॉप्सिस और आपका PhD एनरोलमेंट लेटर जाएगा, अवार्ड लेटर जाएगा, और आपका जो है इसके अलावा अगर आप MPhil कर चुके हैं, PhD में हैं, तो आपका अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो है वो जाएगा, और साथ में प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट जो है वो जाएगा। अब जब बात आती है डिसबर्समेंट की, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। एक तो ये डॉक्यूमेंट आप ज्वाइनिंग के दौरान देंगे जो मैंने पहले आपको बताया। इसके अलावा जब आप जो है डिसबर्समेंट का टाइम आएगा, पैसा मिलने का टाइम, तो आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट एक देना पड़ेगा, जो एनेक्सर्स इन्होंने अटैच कर रखे हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, और वो क्वार्टरली देना है। HRA आपको सर्टिफिकेट आपको क्वार्टरली देना है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको ईयरली जो है वो सबमिट करनी है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो एनेक्सर्स इन्होंने बताए हैं उसके बारे में, वो कौन कौन से एनेक्सर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जी एनेक्सर, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कत आ रहा है। ये देखिए, सबसे पहला एनेक्सर इन्होंने दे रखा है एनेक्सर 1, जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जब आपको अवार्ड हो जाएगी फेलोशिप तो आपको ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट भर के देना होता है। इस पे आपके साइन होंगे, सुपरवाइजर के साइन होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो हैं वो साइन होंगे। एनेक्सर 2 HRA सर्टिफिकेट है, ये भी आपको देना होगा HRA क्लेम करने के लिए। कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक क्वार्टरली आपका जाएगा। इसके अलावा जो है आपका एनेक्सर 4 जाएगा फॉर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर फेलोशिप। इसमें आपको कंटिजेंसी के लिए जो है वो ये सर्टिफिकेट देना होता है, ये एनेक्सर देना होता है, 1 साल के बाद आप इसको देंगे। ये ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये भी सालाना आपको भर के देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो है अगर अपग्रेडेशन की बात है तो ये सर्टिफिकेट जो है वो आपका लगेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट आपका जाएगा, ये देखिए एक और है, ये फॉर स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब एंड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, PGTs वालों के लिए ये अलग से जाएगा। और PGT में कौन कौन से लोग आते हैं वो इन्होंने फर्दर आगे दे रखा है। ये नॉन जुडिशियल बॉन्ड है। ये है जी PVTG लिस्ट, ये वो लोग हैं जो PVGT लिस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर इनमें से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये भी सर्टिफिकेट अलग से जो है वो देना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की साइट पे, ये पूरी आपको डिटेल में मिल जाएगी रूल एंड रेगुलेशन। बाकी फर्दर आपको जो है 30 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। उसी साइट से अभी लिंक चला नहीं है, डिस्प्ले हो रहा है लेकिन चला नहीं है, वर्किंग नहीं है। शायद आज से या 2-4 दिन में वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस फेलोशिप को जो है अवेल करें, अप्लाई करें। अगर आपको अवार्ड होते तो अवेल करें, अपनी PhD और MPhil जो है वो अच्छे से
करें। तो इसी के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि आपको एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले और मेरे चैनल के माध्यम से पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।